ये तो नहीं है कि कस्टडी में व्यक्ति को मारोगे आप और बदतमीजी करोगे, और इतना सीनियर ऑफिसर हो गए। वहां कोई सिपाही मारता तो समझ में आती थी बात, लेकिन एसपी एसएसपी मार रहा। दलितों को न्याय कहां मिलेगा भाई? दलितों को न्याय मिलता तो वो वहां प्रदर्शन करने आते भाई, अगर न्याय मिलता तो। क्योंकि अगर बहन जी वाकई में सही तरीके से काम करते तो शायद इन्हें बेचारों को आना ना पड़ता। गलत आए, बिल्कुल सही कह रहे हैं बहन जी, अपने आप को नहीं कह रहे कि मैं गलत हूं। बहन जी अगर सही काम करती तो इन्हें दलितों को यहां आने की क्या जरूरत थी? आप ये समझिए कि जिस तरह से देश जिस दिशा में जा रहा है, जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन क्या स्थिति होगी आप उसकी कल्पना कीजिए। लेकिन आप इसको इस तरह से भी देखो कि जब पुलिस वाले इस गुंडागर्दी पर उतर आए कि प्रदर्शन करने वालों को आप मारने लगे, कस्टडी में है आपकी और कस्टडी में व्यक्ति को मार रहे हैं आप समझ सकते हैं किस कदर की गुंडागर्दी हो रही है। पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात की जा रही है ना सर। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर ऐसे मेंटेन होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कानून के तहत ही आप काम करोगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप गोली नहीं चलाओगे। वो क्या गुंडे थे सारे के सारे? वो जो बच्चे थे या जो भी वो प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग कौन थे? वो इसमें गुंडा एक्ट लगा रखा उन पे, गुंडा एक्ट 7 सेक्शन 7 लगा रखा। कहां के गुंडे हैं वो लोग? है पुलिस के पास कोई सबूत कि वो लोग गुंडे हैं? है क्या किसी के पास में? वो साधारण व्यक्ति हैं। मैं एक पल को फिर ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये मान भी लूं कि उनकी मांग गलत है तो उनको आप कानून के तरीके से तो डील करोगे। आप ये तो नहीं है कि मारपीट करोगे, ये तो नहीं है कि कस्टडी में व्यक्ति को मारोगे आप और बदतमीजी करोगे, और इतना सीनियर ऑफिसर हो गए। वहां कोई सिपाही मारता तो समझ में आती थी बात, लेकिन एसपी एसएसपी मार रहा। नहीं, अगर सब जैसा आरोप लग रहा कि जाति के आधार पर सब कुछ हुआ तो फिर सब कैसे संविधान? नहीं, अगर जाति के आधार पर यह सब कुछ हुआ है तो प्रदर्शनकारी हैं, उनको सारी चीजें मालूम है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, उनको मालूम है अगर ऐसा कुछ हुआ तो SC/ST एक्ट है, कानून है, संविधान है, उसके तहत वो काम करें। तो क्या सस्पेंड भी होने चाहिए या? नहीं, सस्पेंड तो उसको तुरंत ही हो जाना चाहिए क्योंकि उसने गैर कानूनी काम किया है। पर सस्पेंड कौन करेगा भाई? सस्पेंड कौन करेगा? जिसकी हुकूमत चल रही है उस प्रदेश में वो है ठाकुर, क्षत्रिय, और जिसने ये काम किया है वो पांडे, ब्राह्मण। तो दोनों कौन हैं? सवर्ण समाज के लोग हैं, इनकी हुकूमत है। और ऊपर जाएंगे तो ऊपर कौन बैठा है? जो प्रधानमंत्री है वो है बनिया। तो बनिया, बामन और ठाकुर तीनों हो गए ना। कौन है ये बताओ ना आप? ये क्षत्रिय समाज के लोग हैं सारे के सारे। न्याय कैसे मिलेगा दलितों? नहीं, कहां न्याय मिलेगा दलितों को? दलितों को न्याय कहां मिलेगा भाई? दलितों को न्याय मिलता तो वो वहां प्रदर्शन करने आते भाई, अगर न्याय मिलता तो। नहीं मिला ना, तभी तो प्रदर्शन करने आए वो बेचारे। मिलेगा कैसे सर? क्या करना होगा इसके लिए? देखिए, ये एक बड़ी लड़ाई है। जिस न्याय की बात आप कर रहे हो, दलितों को बहुत अच्छी तरह से बैठ के विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बाबा साहब को पढ़ना और समझना पड़ेगा, संविधान को समझना पड़ेगा। संविधान को पढ़े बिना, संविधान और कानून के अनुसार चले बिना आपको न्याय नहीं मिलेगा। अब दलितों का भी जो हो रहा है, कई कुनबे हो रहे हैं, आपको सबको मालूम है सारी चीजें। नहीं है कि गलत आए ये सड़कों पर, इन्हें कौन? कोर्ट के रास्ते ही लड़ाई लड़नी चाहिए। बहन जी तो जो मन में है कह दें भाई, बहन जी है ना वो। क्योंकि अगर बहन जी वाकई में सही तरीके से काम करते तो शायद इन्हें बेचारों को आना ना पड़ता। गलत आए, बिल्कुल सही कह रहे हैं बहन जी, अपने आप को नहीं कह रहे कि मैं गलत हूं। बहन जी अगर सही काम करती तो इन्हें दलितों को यहां आने की क्या जरूरत थी? तो बिल्कुल नहीं। दलित नेताओं का भी इलाज करना पड़ेगा समाज को? नहीं, समाज को सोचने की जरूरत है भाई, समाज को सोचने की, समझने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं, दलित समाज को और इससे भी आगे बढ़ के बहुजन समाज को, इस देश के संविधान को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को और बहुजनों के महापुरुषों को, उनके संघर्षों को, उनके आंदोलन को समझना पड़ेगा और उनके अनुसार इकट्ठा होकर एक बेहतरीन रणनीति बनाकर संघर्ष करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तभी बचेंगे। वो तो जितने भी हैं, मैं तो पहले ही कह चुका हूं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी MLA हैं, ये तो जिस पार्टी में उसी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। तो मजदूर बेचारे क्या करेंगे? ये मजदूर है सर, ये कुछ भी नहीं। बंधुआ मजदूर, मजदूर भी बंधुआ मजदूर। मजदूर भी दो तरह के ना, एक स्वतंत्र है, एक बंधुआ मजदूर। तो बंधुआ मजदूर तो गुलाम होता है और क्या करेगा बेचारा? कब तक फुटबॉल बनेगा दलित मुसलमान देश में इस तरह? जब तक जो मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, इसको पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, लड़ेगा नहीं, संघर्ष नहीं करेगा, इकट्ठा होकर संघर्ष नहीं करेगा, तब तक होगा ये सब कुछ। न्याय अब किसी को मिलने वाला नहीं, किसी को भी। इस देश में गुंडा राज कायम है,
कुछ गुंडे हैं जो राज कर रहे हैं, राज्यों में भी और केंद्र में भी, और अदालतें सरकारों के साथ में खड़ी हैं। तो आप ये भूल जाओ कि आपको न्याय मिलेगा। ये तो एक झांकी है जो कल हुआ है। अभी आपको जब सड़कों पे गोली मार दी जाएगी ना, वो नजारा आप देख नहीं पाओगे। अगर ये जो चल रहा है यही सब कुछ चलता रहा, इसे नहीं रोका गया, तो देश में जिस दिन ये आरएसएस और बीजेपी और मोदी जो चाह रहे हैं, मोदी और अमित शाह, अगर वो राज कायम हो गया, इस देश का संविधान पूरी तरह से खत्म हो गया। ये तो भला है संविधान का कि आप सड़क पे निकल के आप आंदोलन कर पा रहे हो, और बेशक आपको मारा गया, आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो अपनी जगह, लेकिन आप सड़क पर निकल पाए ना। जब संविधान खत्म हो जाएगा आप घरों से नहीं निकल पाओगे, घरों से नहीं निकल पाओगे आप। इस चीज को बचाने की जरूरत है, लेकिन जिस पे लड़ाई लड़नी चाहिए लोग उसको समझ नहीं रहे। अभी असली लड़ाई जो उसको समझ नहीं रहे। इस देश में किसी अदालत में आप चले जाओ, किसी सरकारी संस्थान में चले जाओ, आपको कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, कुछ होने वाला नहीं है। इस देश में अब स्थिति वो हो गई है जहां जन आंदोलन ही इस देश को बचा सकता है, लेकिन सर देश की जनता को बचा सकता है। सीजीआई को नाम लेके गाली दी जा रही है। अभी तो शुक्र समझो सीजीआई का नाम देके गाली दी गई है। अगर हालात और बदतर हो गए तो आप कल्पना करो कि क्या हो सकता है। इसी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई को जूता मारा गया, जूता फेंका गया उनके ऊपर, और इसी सुप्रीम कोर्ट में अब ये हो गया कि चीफ जस्टिस को गाली दी गई, पर कागज फेंक दिए गए। आप ये समझिए कि जिस तरह से देश जिस दिशा में जा रहा है, जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन क्या स्थिति होगी, आप उसकी कल्पना कीजिए। तो स्थिति बहुत भयानक है और अदालत की जिम्मेदारी है इस स्थिति को सुधारे। सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, मैं अदालत से भी उम्मीद नहीं करता, मुझे कोई अदालत से उम्मीद नहीं है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। क्या जो आम जनता का भरोसा कहाँ? आम जनता तो पहुंच भी नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट, किसकी बात कर रहे हो आप? लेकिन सर हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकती आम जनता, तो सुप्रीम कोर्ट की तो बहुत दूर की बात है। यही अधिकारी जब शोभा यात्रा निकलती है तो फूल बरसाते हैं कावड़ियों पे, बड़ा रास्ता देते हैं, आराम से निकल जाती है कोई भी शोभा यात्रा। भैया वो किसका है शोभा यात्रा जो निकलती है या जो कावड़ यात्रा निकलती है, किसका है वो धर्म? इन्हीं का तो है। तो ये अपने धर्म के मानने वालों पे तो फूल बरसाएंगे कि नहीं बरसाएंगे? तुम इनका धर्म मानने वाले थोड़ी हो, तुम तो जबरदस्ती मानते हो, तो तुम पे तो जूते बरसाए जाएंगे, तुम पे डंडे बरसाए जाएंगे। तुम जबरदस्ती उनका धर्म को अपना धर्म कह रहे हो यार, मेरे क्या कह रहे हो भाई? संसद आवारा हो जाती है तो रोड पर तो करेगा आंदोलन कोई भी। कौन आंदोलन? तो कोई आंदोलन हो रहा है ऐसे? आंदोलन जिस तरह का होना चाहिए, जब संसद आवारा हो जाए तो आंदोलन जन आंदोलन होता है। ये छुटपुट नहीं होता कि 10 20 50 100 लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, जंतर मंतर पे भी जो चल रहा है सबको मालूम है, वो मैं भी गया था, वहां देख के आया सब कुछ।